होना, और कर्म यहां कट नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते? हम किसका जाप करते हैं? भगवान विष्णु या शिव का। ओम मंत्र जाप करते हैं भगवान निरंजन का। इन मंत्रों से कर्म नहीं कटे, आपके शुभ कर्म बढ़ जाओगे और पाप न्यो के न्यो रहेंगे, आपने दोनों भोगने पड़ेंगे, ऐसा महाराज ने बताया है। तो अब हम आपको गरीबदास महाराज की वाणी का पहले उच्चारण करेंगे और फिर धीरे धीरे आपको ऐसे स्थान पर लाकर छोड़ेंगे कि आप जो आज तक ना सुनी थी उन कथाओं को सुनकर एक बार तो हो सकता मन यो थोड़ा सा डगमग होगा, पर गुंजाइश नहीं रहेगी इसको डगमग होने की अगर ध्यान से सुनोगे तो। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो डगमग हो रहा है, इसने करना कुछ को ना, और ना इस प्राणी ताई करने देना, उल्टे काम न राज्य होकर करे और सुलटे पर ला दे 36 8 बना कर बैठ जाएगा करने, और बुरे कर्म मनमाने 100 कोस पर जाकर कर आवे, और शुभ काम के लिए पड़ोस में सत्संग सुनने ना आवे। जब नो कहेगा सो जाने के रखा सत्संग में, रात ने देर तो आया था, थक गया था, सुबह जल्दी उठना है, रात ने जाग गया तो बुखार बन जाएगा। और बंदी छोड़ कहते हैं गधा बने पाछा, फिर ना तो 1 मिनट की फुर्सत मिले, सुबह जोड़ेगा कुम्हार और 50 फुट के पुजावे पर आपने चढ़ना पड़ेगा, नीचे ते कच्चींट ले जाएगा और ऊपर जानते उन तारते पक्की भर देगा, फिर करना रेस्ट वहां पर। परमात्मा के नाम में तो रेस्ट हो गया, और उल्टे काम कितने कर ले। एक पड़ोसी आकर कह दे चल फलानी जगह सिनेमा देख आऊंगे, रिश्तेदार आ जा, फिर वो आलस भी खत्म और फिर हारण की भी डर को ना, उसके गोल मन मन वहां जा खड़ा होगा। तो ये मन पक्का हमारा दुश्मन है, ये स्वयं निरंजन है, ये काल है, शुभ कर्म पर जीवन नहीं लगने देता, और बुरे कर्म इस पर कितने करवा ले कति हार नहीं मानता। दारू पीवे सत्यानाश कर लेते हैं घर का, फिर भी हरकत नहीं मानते। राम के नाम पर धर्म के काम पर 2 दिन आ जाएंगे, तीसरे दिन कहेंगे बात तो टाड़ा कर दी। क्यों कर दी? तुमने नहीं कर दी, वो पाप कर्म अट गया आपके सामने। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, भाई जैसे जबर के बेगते या भूख विदा हो जाए। बीमार आदमी ने जिस प्रकार भोजन अच्छा नहीं लगता, जबकि 3-3 बार खाया करता रुचि से, और जितनी बार भी खाता था उससे भी ज्यादा बढ़िया भूख लगा करती, और आज वो नहीं खा रहा, एक टूक भी नहीं अंदर जा रहा, और किशमिश को भी नोका है ये कड़वी लगे, तो उसको बुखार का प्रभाव बहुत ज्यादा हो लिया। इसी प्रकार जिन प्राणियों के ऊपर पाप कर्म ज्यादा प्रभावी होते हैं, उन्हें ये राम नाम की मनुखादा नीम जैसी कड़वी लगती है। और जिन प्राणियों का ये बुखार उतर लिया, पाप कर्म हल्के हो गए, वो सत्संग को सुनने के लिए 50 किलोमीटर चले जाते हैं, क्योंकि उनको वो इतनी मीठी लागे, क्योंकि मीठी तो वो पहले भी थी, पर वो हमारे पाप कर्म इनको मीठी लगन नहीं दे रहे थे, अच्छी नहीं लग रही थी। जिस प्रकार बीमार आदमी ने मनुखा दाखने को कहता है कि दर्दे मैं नहीं खा सकता, मुझे नहीं अच्छी लगती, क्या मनुखा दाख अच्छी नहीं लग सकती? पर वो झूठ वो भी नहीं बोल रहा, वो ठीक कहता है कि भाई मेरे बस का नहीं, मैं नहीं खा सकता। लेकिन उसका इलाज क्या है कि कैप्सूल खाओ उससे भी कड़वे, और जब बीमारी काटेंगे। अब हम गाने गान लाग जाए तुम सारे राजी हो जाओगे, 20 साल और बुला के लाओगे, और नाचन लाग जाएंगे तो और सब देश इकट्ठा हो जाएगा, और ये कड़वी कड़वे कैप्सूल दूंगा तड़का 2.5 आदमी आओगे, और इनके खाए बनाइए पाप नहीं कटे। कबीर साहब कहते नाचे गाए किने ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। सत्संग सुनेंगे और ये कड़वी कड़वी बात जाके अंदर हमारे दवाई का काम करेंगी, ये आत्मा फूट फूट कर रोएगी उस परमात्मा के लिए, ये तड़फ उठेगी, जब जाकर के भक्ति प्रवेश होगी।